प्रमीत जी, जेडी वेंस का एक बयान आता है, वो ये कह रहे हैं कि इजरायली गवर्नमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये नहीं चाहते कि पीस डील जो हुई थी वो किसी तरीके से लागू हो, डीरेल कर रहे हैं उस पीस डील को। कौन है इजरायली गवर्नमेंट में जो नहीं चाहते हैं कि ये डील हो? क्योंकि इजराइल फिलहाल तो खामोश बैठा है, इजराइल फिलहाल नहीं अटैक्स कर रहा है, इजराइल ने अपने आप को तो सिक्योर कर लिया अपनी फौजों को आसपास से तैनात करके, लेकिन कौन है ये एलिमेंट्स? क्योंकि एक तरफ इजराइल के साथ आप अलाई बनते हैं और दूसरी तरफ इजराइल को आप एक्यूज कर रहे हैं। सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। प्रमीत जी, शायद आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, एक बार ऑडियो चेक करवा लेते हैं। ठीक है, मैं तब तक कार्तिक गौर जी के पास है। कार्तिक गौर जी, जिस तरीके से सऊदी की भूमिका को लेकर सवाल आ रहे हैं कि अटैक्स नहीं हो रहे हैं फिलहाल, और जैसे मैंने उनसे भी पूछा कि क्या कोई बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट कर रहा है सऊदी अरब, क्योंकि एट द एंड आपको मक्का मदीना वहां पर है, वहां पर कई मुस्लिम आते हैं बड़ी संख्या में, और क्या इसीलिए अपने जो टूरिज्म है उसको इंपैक्ट नहीं करना चाहता है? यही वजह है कि कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट सऊदी अरब की तरफ से चल रहा है? नहीं, सारी जो जीसीसी कंट्रीज है टेक्निकली दे आर ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट एंड समझाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान को कि एट द एंड ऑफ द डे सी ईरान इज फाइटिंग अ लूज लूज बैटल। वो कितना भी ऑप्टिक्स में वो दिखाए, बट टेक्निकली दिस वे और दैट वे वो ना ही अपनी क्रेडिबिलिटी और पैसा को खो रहा है, बट अपने दोस्तों को भी और वो जो भी उनके सिंपथाइजर्स है वो सारों को खो रहा है। तो टेक्निकली तो ईरान कहाँ जा रहा है, दे हैव टू रियली थिंक अबाउट इट कि प्रॉब्लम उनका और इसराइल का है, बट एज ऑफ नाउ दे आर नॉट हिटिंग इसराइल एट ऑल। और जो अटैक है वो जीसीसी पे कर रहे हैं, जिनको वो अपने मुस्लिम ब्रदर्स कहते हैं। तो हु इज प्लेइंग द गेम एंड अल्टीमेटली कौन जीत रहा है, ये ईरान को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बैठ के सोचना पड़ेगा कि वो कब तक आईआरजीसी के हाथ में खेलते रहेंगे एंड व्हेन विल वी दे से कि इनफ इज इनफ, और यहाँ पे एक रैशनल कंट्री के जैसे हमको रहना पड़ेगा एंड वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ को एग्जिस्टिंग। जब तक वो ईरान का माइंडसेट चेंज नहीं होगा कि हमको को एग्जिस्ट करना है, और वो माइंडसेट उनका नहीं होगा कि मैं कंट्रोल करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि यूएई में कौन रहेगा, किसका एयरबेस रहेगा, मैं कंट्रोल करूंगा कि सऊदी में किसका एयरबेस रहेगा, वो जब तक इस माइंडसेट से, इस हेजेमोनिक माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगे, टिल दैट टाइम द वॉर इज नॉट गोइंग टू ओवर, और ये लूज लूज बैटल है ईरान के लिए। तो वो तो ये भी चाहता है ना कि वो होर्मुज पर पूरी तरह कंट्रोल कर ले। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यू टर्न ले लिया कि 20% टैरिफ नहीं लगाएंगे, लेकिन ईरान तो ये कह रहा है कि होर्मुज पर हमारा ही कब्जा है, हम ही उस पर उसको चलाएंगे। नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, प्री 28 ऑफ फरवरी जो बेसिकली जो सिस्टम था वो ही अल्टीमेटली एग्री होगा। कोई भी जीसीसी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी कि ईरान को या तो टोल दे या तो ईरान इज गोइंग टू कंट्रोल द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। हाँ, दूसरी तरीके से डेफिनेटली उनको हेल्प किया जाएगा, उन पे एम्बार्गो हो गए या उनके फंड्स फ्रीज हो गए, उसको खोला जाएगा, वो सब हेल्प बिल्कुल मिलेगी। लेकिन अगर ईरान इज नॉट गोइंग टू एक्ट रीजनेबल और एक रीजनेबल कंट्री के तरह नहीं बिहेव करेगा और एक रिजीम की तरह बिहेव करेगा, तो उनको जवाब भी अमेरिका और इजराइल और लेटर ऑन एक यूनिफाइड अटैक भी हो सकता है, जिसमें उनको कहा जाएगा कि भैया आपको एक रिजीम छोड़ के एक कंट्री की तरह बिहेव करना पड़ेगा। मेरे सिवाज क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम, अगर आपने ये अटैक नहीं रोके, आपने इस तरीके से जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उन पर जो अटैक कर रहे हैं, आप होर्मुज पर जिस तरीके आप मनमानी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो हम आपके पावर प्लांट और ब्रिजेस को निशाना बनाएंगे, जो इससे पहले भी हुआ था, जो फर्स्ट फेज था युद्ध का। अगर ऐसा होता है, अगर अटैक्स और ज्यादा तेज होते हैं, तो ईरान कब तक स्टैंड आउट कर सकता है? कब तक ईरान मजबूती के साथ खड़ा रह सकता है? कितनी इस वक्त पावर ईरान के पास है? क्योंकि पहले फेज में तो आपने अपने आप को मजबूत दिखा दिया, लेकिन अभी तो आप खड़े ही हो रहे थे और आप पर फिर से अटैक हो गए। हाँ देखो गोनी का एक बात तो है कि पिछली बार भी पावर प्लांट्स और ब्रिजेस पे हमला नहीं हुआ था, क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर इजराइल हो या अमेरिका हो, इसको ना नजरअंदाज करते हो ईरान जो है ये मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं जहां पर बेसिस हैं अमेरिका की, उनके पावर स्ट्रक्चर को बर्बाद कर देगा, डीसैलिनेशन को, प्लांट को। तो ऐसे में तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर, इनका टूरिज्म ठप हो जाएगा। तो मुझे लगता है वहां तक नौबत नहीं आएगी। ये प्रेशर टैक्टिक्स है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डाल रहे हैं कि ईरान जो है बातचीत माने।